अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक मेडिसिन अकेडमी। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारे किडनी स्टोन्स विद रेफरेंस टू अवर सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले आपका जो पेशेंट है, आपके पास किडनी स्टोन के अगर आपका प्रेजेंट कर रहा है तो उसमें आपको सबसे पहले तो आपको ये कोली की पेन रेडिएटिंग टुवर्ड्स ग्रोइन। इसके बाद आपके ये स्टोन्स होते हैं, इनकी ये जो सर्फेस होती है बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, थोड़ी बहुत इस तरह से प्रोजेक्शन निकली होती हैं। ये क्या करती है आपकी वहाँ पे पाथ में अपने आते हुए जो चीज़ें आ रही होती हैं उसको ये टीयरिंग कर रही होती हैं। तो टीयरिंग की वजह से आपको जो है यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया नज़र आ रहा होता है। इसके साथ साथ आपका जो है यहाँ पे यूनिलेटरल फ्लैंक टेंडरनेस आपको नज़र आ रही होती है। अगर आप बात करें यहाँ पे हमारे स्पेसिफिकली हमारे स्ट्रोवाइड स्टोन्स की, तो स्ट्रोवाइड स्टोन्स में हमने देखा था आपका जो पेशेंट है वो आपका एसोसिएटेड होते हैं विद यूटीआई विद यूडीएज पॉजिटिव बग्स। अब इसके केस में आपको यूटीआई या पेशेंट के अंदर आपको फीवर वगैरह नज़र आ सकता है, और उसके बाद आपको इसके अंदर पाई यूरिया नज़र आ सकता है। आपके जो ये WBCs वगैरह हैं वो आपको यूरिन के अंदर नज़र आ सकते हैं। इसके बाद आपके जो स्टैग हॉर्न के जो पेशेंट होते हैं ये आपके मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एसिम्टोमेटिक। और अगर आप इसके अंदर आप अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारी होती है यूरीमिया, आपके जो है ये ब्लड वेस्ट वगैरह, आपके जो वेस्ट होते हैं वो आपके ब्लड के अंदर आपके आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी इन्वेस्टिगेशंस की। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आपने पेशेंट का करवाना है एक्सरे। एक्सरे यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्सरे KUB आपका किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, तीनों को आपको वहाँ पे एक्सरे के अंदर आपको नज़र आ रहे होते हैं। अब अगर आपके जो है स्टोन्स हैं वो आपका अगर कैल्शियम स्टोन है, स्ट्रोवाइड स्टोन है, या फिर उसके अलावा आपका सिस्टीन स्टोन है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, रेडियो ओपेक हैं। किडनी अगर आप इसका एक्सरे करवाते हैं तो आपको ये वाले सारे स्टोन आ जाएंगे नज़र। लेकिन अगर आप बात करें हमारे स्पेसिफिकली हमारे यूरिक एसिड स्टोन की, तो हमारा यूरिक एसिड, यू फॉर यूरिक एसिड, और उसके बाद हमारा ल्यूसेंट, रेडियो ल्यूसेंट होते हैं आपके ये, और ये आपको जो है इसके अंदर नज़र नहीं आएंगे जब आप एक्सरे करवा रहे हैं पेशेंट का। इसके लिए अब आप एक्सरे नहीं करवाएंगे। अब इसके बाद बात करेंगे हमारे अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड अगर आपका पेशेंट का करवा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में आपको क्या क्या नज़र आ सकता है, आपके जो अच्छा ये अल्ट्रासाउंड जो होता है ये आपके इमेजिंग मोडालिटी ऑफ चॉइस होती है फॉर प्रेगनेंसी। अगर आपकी पेशेंट आ रही है विद प्रेगनेंसी और उसके बाद आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं किडनी स्टोन के, तो आपने पेशेंट के अंदर आपकी जो इमेजिंग मोडालिटी आपने करवानी है वो आपकी अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड आपने एक्सरे क्यों नहीं करवाना, क्योंकि आपका जो एक्सरे होता है आपका टेराटोजेनिक होता है। अल्ट्रासाउंड आप करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड में आपको मेजोरिटी ऑफ द स्टोन जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे हमारे यहाँ पे IVU की। IVU आपका क्या आपका है, इंट्रावेनस यूरोग्राफी। अब इसका क्या मतलब है, आपने पेशेंट जो है उसके अंदर आपने इंट्रावेनसली आपने डाइट डालनी है, और उसके बाद आपने वहाँ पे जो है हमारे ये किडनीज वगैरह को आपने देख लेना है। अब डाइट डाल रहे हैं, डाइट डालने के लिए आपका एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो हमारी क्या होती है, आपकी जो डाइज होती हैं हमारी क्या होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं। ये आपकी नेफ्रॉन्स जो हमारी ये किडनीज़ को आपके डैमेज करती हैं। तो डैमेज करने की वजह से ही आपकी जो है ये किडनी इंजरी को आपकी इन्हेंस कर सकती हैं। इसलिए आपने क्या करना है, जब आपने पेशेंट के अंदर अगर आप ये IVU करवा रहे हैं तो आपने पहले पेशेंट के हमारे रीनल फंक्शन टेस्ट करवा लेने हैं। अब इसमें क्या, अगर आपके रीनल फंक्शन टेस्ट आपके ख़राब है, मतलब आपका जो है क्रिएटिनिन या फिर उसके अलावा आपका यूरिया जो है वो आपके ब्लड के अंदर बढ़े हुए हैं, तो फिर आपने पेशेंट को अंदर ये IVU नहीं करवाना। और उसके बाद अगर आप करवा रहे हैं पेशेंट का, तो रीनल फंक्शन टेस्ट में हम क्या करवाते हैं, पेशेंट का DTPA के थ्रू हम अपना ये जो GFR है उसको हम चेक करते हैं। अब DTPA क्या है, हमारा डाईथाइलिन ट्राइअमाइन पेंटा एसीटेट। अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, रेनल स्कैन करवा लेते हैं, और उसके बाद अगर उसके अंदर हमारा जो है GFR वगैरह आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है तो फिर आप पेशेंट के अंदर क्या करेंगे, IVU करवाएंगे, वरना आप नहीं करवाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हमारे यहाँ पे लास्ट वाले की, वो हमारा कौन सा है, NCCT। अब NCCT का क्या मतलब है, आपका नॉन कंट्रास्ट इन्हेंस्ड हेलिकल CT KUB, मतलब आपका किडनी, यूरेटर, ब्लैडर। आप CT करवा लेंगे पेशेंट का। अब CT के बारे में आपकी जो है ये हमने पहले देख लिया, आपके सारे के सारे स्टोन्स आपको इसके अंदर नज़र आ जाते हैं। और CT के अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये कि आपके जो स्टोन्स हैं उनकी प्लेस, और उसके बाद आपके ऑल टाइप ऑफ स्टोन जो हैं वो आपको नज़र आ जाते हैं। वट एवर आपका रेडियो ल्यूसेंट है या रेडियो ओपेक है, आपको सारे के सारे इसके अंदर आपको नज़र आ जाएंगे। और इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, ये आपकी इमेजिंग मोडालिटी ऑफ चॉइस होती है फॉर रीनल, ये हमारे रीनल ट्रैक स्टोन्स की। ये सारी होगी हमारी इन्वेस्टिगेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारी ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपका पेशेंट जो है आपके पास वो डिफरेंट स्टोन्स के साथ, मतलब उनका साइज़ जो है स्टोन का आपका डिफरेंट आ सकता है। आपके पेशेंट जो है अगर आपका स्टैग होर्न के साथ आ रहा है तो उसके अंदर हमने देखा कि आपका जो है इन्फेक्शन वगैरह आपको नज़र आ सकती है। तो सबसे पहले अगर किडनी स्टोन्स की बात की जाए तो सबसे पहले मैनेजमेंट में आपने सबसे पहले पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में आपने क्या करना है, पेशेंट को अगर उसकी पेन हो रही है, पेन के लिए आप उसको एनाल्जेसिक दे दें, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दें, और उसके साथ साथ आपने पेशेंट को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देने हैं, मतलब उसको पानी बहुत ज़्यादा आपने पिलाते रहना है। अब इसमें क्या होता है, 90% ऑफ अगर आपके स्टोन्स हैं, 90% आपके स्टोन इसके थ्रू ही आपके बाहर निकल जाते हैं। और अगर आपके ये स्टोन हो लेस देन 5 सेंटीमीटर, तो वो भी आपके जो स्टोन्स होते हैं वो भी आपके यहाँ से, मतलब ये इसी तरीके से आप अगर पेशेंट को आप एनाल्जेसिक दे रहे हैं, साथ साथ उसको आप जो है
ये एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और उसके साथ साथ उसको यहाँ पे आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड दे रहे हैं, तो आपके स्टोन्स बाहर निकल जाते हैं 90% ऑफ स्टोन। अब फ्लूइड में आपका कितना है, आपका 3 लीटर पर डे आपने पेशेंट को फ्लूइड देते रहना है, और बस यही है, आपने इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके बाद बात करेंगे अगर इससे आपका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, फिर हम क्या करेंगे, मेडिकल इंटरवेंशन करेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ अल्फा ब्लॉकर्स साथ ऐड कर देंगे। अब अल्फा ब्लॉकर क्या करेंगे, ये आपका जो पाथ है उसको डायलेट करेंगे और आपका स्टोन जो है वो इजीली आपका बाहर निकल जाएगा। अल्फा ब्लॉकर में आप पेशेंट जो है उसके अंदर हम टेम्सोलोसिन 0.4 mg आप दे रहे होते हैं पेशेंट को, और वंस एट नाइट, और साथ साथ आप पेशेंट को जो पेन किलर दे रहे होते हैं, एनाल्जेसिक्स दे रहे होते हैं, और साथ साथ हमारा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड जो है वो पेशेंट को दे देते हैं। अब अगर आपका स्टोन है वो 6 to 8 मिलीमीटर का, तो वो आपका जो है वो मेडिकल इंटरवेंशन के थ्रू ही आपके बाहर निकल जाएंगे। ये करेंगे क्या, आपके जो पाथ है उसको आपके डायलेट कर देंगे और आपका स्टोन वहाँ से इजीली आपका पास कर जाएगा। अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा, फिर हम चले जाएंगे हमारे नॉन कंजर्वेटिव आपके जो हैं वो मैनेजमेंट की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले पेशेंट जो है उसके अंदर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव जो है वो हम पेशेंट के अंदर डालेंगे। अब ये जो है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, मतलब कि आपके इसके अंदर स्टोन को आप तोड़ देंगे, लिथोट्रिप्सी कर देंगे। अब क्या करते हैं, आप यहाँ से नॉन सर्जिकल आपका ये काम है, आप क्या करते हैं, आप जो जहाँ पे स्टोन है वो आप लोकलाइज करते हैं और वहाँ पे आप जो है हमारी शॉक वेव्स जो है हमारी वो डाल देते हैं। अब वेव्स जा रही हैं, ये क्या करेंगे, वहाँ पे इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ये क्या करते हैं, हमारे स्टोन को तोड़ देती हैं। स्टोन हमारा बन जाएगा स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स का। अब वो हमारा इजीली हमारे यूरिन के थ्रू और ब्लैडर वगैरह से पास करता हुआ हमारा यूरिन के अंदर सारा का सारा बाहर निकल आएगा। अब ये जो है हमारी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये हम करवाते कब हैं, जब आपका रीनल स्टोन आपका लेस देन 2 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर से आपका कम है, और उसके बाद अगर आपका स्टोन जो है ये आपका मोर देन 2 सेंटीमीटर है लेकिन आपका लोअर पोल पे है आपका, तब भी आप जो है पेशेंट के अंदर हमारा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करवा देते हैं। और उसके बाद ये आप इसके अंदर अगर कंट्राइंडिकेशन की बात की जाए, तो कंट्राइंडिकेशन में सबसे पहले हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये, अगर आपकी पेशेंट फीमेल है और उसके बाद आपकी प्रेग्नेंट है, तो आपने पेशेंट को ये शॉक वेव्स नहीं लगानी। इसके बाद अगर पेशेंट है उसके अंदर आपकी अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, या फिर उसके अंदर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग है, या फिर उसके अलावा आपका पेशेंट जो है उसके अंदर यूटीआई विद फीवर है, और उसके अलावा अगर पेशेंट आपका वेरी ओबीज है। अब ओबेसिटी जो है आपने ये याद रखनी इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद हमारी जो फीमेल है आपकी प्रेग्नेंट, बाकी सारी आपके वैसे ही याद रह जाएंगे आपको खुद। अब ओबेसिटी में अपने पेशेंट के अंदर क्यों नहीं करवाना, अब ओबेसिटी में क्या होता है, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर लॉट ऑफ फैट जो है उसकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होती है। अब अगर आप उसके अंदर वेव्स डालते हैं तो आपकी फैट ही बाहर इतनी पड़ी हो कि आपकी वेव्स मतलब उस एनर्जी के साथ आपकी वहाँ पे नहीं जाएंगी, तो आपका जो है शॉक वेव्स जो हमारी वो क्या करेंगे, वहाँ पे हमारे स्टोन को तोड़ेंगे नहीं सही से, और हमारा जो स्टोन बाहर नहीं निकलेगा। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम अदर इंटरवेंशन की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हमारी आ जाती है सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे, तो वो हमारी आ जाती है PCNL। अब PCNL का क्या मतलब है, आपकी परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। अब इसमें आप क्या करते हैं, आप इसके अंदर भी सर्जरी ज़्यादा नहीं करते, बस ये कि आप एक थोड़ी सी मतलब ना ऊपर से सिरिंज वगैरह डाल रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पे आपका किडनी पड़ी हुई है, ये आपकी किडनी है और यहाँ पे आपका स्टोन है, और ये आपकी ऊपर से सारी की सारी बॉडी है। बल्कि रुके मैं आपको यहाँ पे ना एक पिक्चर में दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका पेशेंट है और इसके अंदर हमारा क्या है, किडनी स्टोन पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो यूरेट्रिक कैथेटर के थ्रू हम यहाँ पे हमारा जो रीनल कलेक्टिंग सिस्टम है इसको हम इन्फ्लेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जो फ्लोरोस्कोपिक गाइडलाइंस के थ्रू हम मतलब फ्लोरोस्कोपी के अंदर देख रहे होंगे, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी नेफ्रोस्टोमी नीडल होगी, वो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब ये जो नीडल होगी इसके अंदर क्या पड़ा होगा, यहाँ पे हमारा ये गाइडेड वायर पड़ी होगी। अब वायर हमारी वहाँ पे पहुँच गई। अब आपने इसके बाद क्या करना है, हमारे जो है ट्रैक डायलेटर हम डालते रहेंगे, और उसकी वजह से हम क्या करेंगे, हमारा जो ट्रैक है यहाँ पे हमारा पहले तो एक बिल्कुल हमारी यहाँ पे सिरिंज पड़ी हुई है। अब हमने क्या करना है, ट्रैक डायलेटर डाल के हमने यहाँ पे हमारा जो एरिया है इसको हमने बढ़ाना है अनटिल अ ट्रैक ऑफ 1 सेंटीमीटर जो है आपका वो जब तक बन जाए। अब इसमें जब आपका 1 सेंटीमीटर का आपका ट्रैक बन जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी एक्सेस शीट डालेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे हमारी जो है नेफ्रोस्कोपिक जो हमारी ये क्या कहते हैं हमारी ट्यूब, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये आपकी जो ट्यूब होगी इसके अंदर हमारी पड़ी होंगी हमारी लेजर्स वगैरह। अब सबसे पहले हमारा वहाँ पे हमारा नेफ्रोस्कोप पड़ी होगी, नेफ्रोस्कोप के थ्रू हम यहाँ पे हमारा स्टोन को देखेंगे। स्टोन को जैसे ही हमारा नज़र आएगा हम उसके ऊपर क्या करेंगे, हमारी ये अल्ट्रासोनिक या फिर उसके अलावा हमारा जो है लिथोकास्ट हमारे लेजर्स वगैरह जो है हम उसके थ्रू हम वहाँ पे उसके ऊपर लेजर्स गिराएंगे। लेजर्स गिराने की वजह से आपका जो स्टोन है वो आपका फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और आप वहाँ पे हमारे जो फ्रैगमेंट्स है उसको हम वहाँ से ख़त्म कर देंगे, वहाँ पर हम निकाल देंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारी यहाँ पे हम ट्यूब डाल देंगे, PCN ट्यूब जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमारा लास्ट पे हमारा जो है यहाँ पे जे स्टन डाल देंगे। अब यहाँ से भी जे शेप होता है, और यहाँ पे हमारा जो लास्ट पे हमारा आ जाता है यहाँ पे हमारा ब्लैडर में भी ये हमारा डबल जे होता है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं हमारा जे स्टन। अब ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे।
अब ये डालने की वजह क्या है, क्योंकि आपके जो वहाँ पे फ्रैगमेंट्स पड़े हुए हैं वो आपके बाद में उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं और दोबारा से आपका स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ पे हमारा जे स्टंट डाल दिया और यहाँ पे हमारी जो है ये पीसीएन ट्यूब आपने डाल दी। अब इसकी वजह से आपका जो है ये जो स्टोन्स वगैरह होंगे वहाँ से हमारे यहाँ पे यूरिन बैग लगा होगा, उसके अंदर आपके ये स्टोन्स आ जाएंगे। अब बाद में आप क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद आपका जब ये पेशेंट ठीक हुआ है उसके बाद आप दोबारा से ये हमारा जे स्टंट है इसको भी निकाल देंगे और उसके बाद हमारी यहाँ पे ये जो पीसीएन ट्यूब भी लगी हुई है इसको भी हम वहाँ से हमारा रिमूव कर देंगे। अगर तो आपके स्टोन्स हैं लेस देन 2 सेंटीमीटर तो उसके अंदर आपकी 90% क्लियरेंस है, मतलब आपका 90% चांसेस है कि आपका पेशेंट जो है उसके अंदर बिल्कुल स्टोन उसका क्लियर हो जाए। अगर आपका स्टोन है 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का, उसमें अगर आप पेशेंट के अंदर करवाते हैं पीसीएनएल और उसके साथ साथ आप उसकी शॉक वेव्स भी लगाते हैं तो अब आपके जो है चांसेस आपके 80% तक आते हैं, मतलब आपकी जो है क्लीननेस आपकी 80% तक आती है जब आप उसके अंदर ये दोनों के दोनों मैटर कर रहे होते हैं। आप क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स भी लगा रहे हैं उसको और उसके साथ साथ आप यहाँ पे हमारा पीसीएनएल भी दोनों कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिकेशंस की बात कीजिए यहाँ पे तो हमारे अगर पेशेंट के अंदर स्टैग होना है या फिर उसके अंदर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल आपने वेव्स लगाई हैं लेकिन आपके जो है पेशेंट के अंदर स्टोन बिल्कुल ठीक नहीं हुआ तो आपके वो भी आ जाता है। किसी के अंदर फेल्ड आपका ECWL या ESWL या फिर उसके अलावा अगर पेशेंट है उसके अंदर स्टोन्स जो हैं आपके मोर देन 2.5 सेंटीमीटर है, लार्ज रीनल स्टोन है, तो उसमें भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे यही परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी हम करवा देते हैं। वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में आपकी वहाँ पे हेमरेज हो सकती है। उसके अलावा हम नीडल डाल रहे हैं, नीडल आपकी परफोरेट कर सकती है हमारी, और उसके अलावा आपके जो है यहाँ पे यूरिनरी फिस्टुला बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। और इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हमारी RIRS। अब RIRS का क्या मतलब है, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो है यूरिट्रोस्कोप जो है उसको हम पास करेंगे हमारे यूरिथ्रा से, वो हमारा चले जाएगा। इसकी जो टिप होगी ना वो हमारी होगी यूरिट्रोस्कोप की आपकी फ्लेक्सिबल, इधर उधर मूव करने वाली होगी। अब उसको हम क्या करेंगे, हमारे जहाँ पे भी आपका जो है स्टोन पड़ा हुआ है आपने किडनीज़ के पास पहुँचाया, वहाँ पे आपको स्टोन जो है आपका विजुअलाइज हो जाएगा। जैसे ही आपको स्टोन नज़र आएगा अब आपने इसके ऊपर क्या कर देना, आप उसके ऊपर ब्राइट रेड लाइट जो है आपने उसके अंदर डाल देनी है। अब लेज़र्स हैं आपके वहाँ पे, अब वो क्या करेंगे, आपका स्टोन जो है उसको आपका कन्वर्ट कर देंगे इनटू पीसेज। अब ये जो पीसेज हैं आपके, ये जो यूरिन के थ्रू आपके जो है वो बाहर निकल आएंगे। अभी तक के हमने जो भी मेथड देखे हैं ये सारे के सारे हम हमारे कंजर्वेटिव मेथड हैं, हमने किडनीज़ को ओपन नहीं किया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी ओपन सर्जरी की। अब ओपन सर्जरी में हम सबसे पहले हमारा जो मेथड है उसको हम यूज़ करें, वो हमारा है कौन सा, पाइलोलिथोटोमी। अब पाइलोलिथोटोमी करने से पहले आपने पेशेंट जो है उसको आपने लेटरल पोजीशन पे लेके जाना है। लेटरल पोजीशन पे लेके जाने के बाद आपकी जो लोअर लेग होगी, अब अच्छा जिस साइड पे आपका स्टोन है उस साइड को हमने अपवर्ड करना है, दूसरी साइड हमारी नीचे हो जाएगी। अब जो साइड आपकी जो है नीचे वाली साइड है उसमें आपका जो लेग है उसको आपने फ्लैक्स करवाना है, ऊपर वाली जो लेग होगी उसको हमने एक्सटेंड करवाना है। मतलब ये वाली पोजीशन आपकी नीचे वाली लेग ये इस तरह से हो जाएगी और ऊपर वाली आपकी इस तरह से हो जाएगी। पेशेंट को आपने कैथेटराइज करवाना है और उसके बाद यहाँ पे आपका पेशेंट जो है टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, आपने ये वाला जो एरिया है इसको आपने वहाँ से ऊपर बढ़ देना, ऊपर कर देना है, मतलब आपने जो है इसको अपवर्ड कर देना है, एलिवेट कर देना है, जिसकी वजह से आपकी जो किडनीज़ हैं वो आपकी मतलब आपकी टोटल विजुअलाइज हो जाएंगी और आपकी जो है किडनीज वो आपकी अप्रोच इजीली हो सकती हैं अब इस केस में। अब सबसे पहले आपने पेशेंट जो है उसके अंदर हमारा मॉरिसन इंसिजन देना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप एक ओब्लीक इंसिजन देंगे यहाँ पे, और वो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हमारे 12 रिब से। 12 रिब से हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड आएंगे और उसके बाद अपवर्ड, डाउनवर्ड और उसके बाद फॉरवर्ड जाते रहेंगे, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड जाएंगे। इसके साथ साथ हम क्या टुवर्ड्स हमारी सुपीरियर एंटीरियर इलियक स्पाइन, आप क्या करेंगे वहाँ पे हमारा इंसिजन देंगे जिसको हम क्या कहेंगे हमारा मॉरिसन इंसिजन। इसके बाद आप डायथर्मी के थ्रू आपकी जो फैट है या फिर मसल्स वगैरह आपके जो पड़े हैं उसको आपको वहाँ से हमारे जो है उसको काटेंगे, सारे के सारे मसल जिसके अंदर हमारा जो है एक्सटर्नल ओब्लीक आ जाता है, इंटरनल ओब्लीक आ जाता है, लेटिसमस डोर्सी वगैरह सारे के सारे जो हम उसको काटेंगे वहाँ से, उनको इंसाइज करेंगे। इसके बाद जो है हमारा लंबर फेशिया जो है हमारा वो हमारे यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब लंबर फेशिया जो है उसको हमने लेटरल बॉर्डर से छोटा सा इंसिजन देना है और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके अंदर हमारी जो है 2 उंगलियाँ डाल देनी है और साथ हम क्या कर देंगे, हम हमारी जो पेरिटोनियम है उसको हम फॉरवर्ड की तरफ हम पुश करेंगे वहाँ से। अब ये जो सारा हम काम कर रहे हैं ये हमारा कर रहे हैं हम अंडर द सरफेस ऑफ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। इसके बाद क्या करेंगे, हमारे वहाँ पे मसल आ जाएंगे हमारे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और उसके बाद हमारे इंटरनल ओब्लिक, हम उनको भी काटेंगे और फाइनली हम पहुँच जाएंगे हमारे फेशिया जिराटा के पास। अब हम क्या करेंगे, हमारे फेशिया गिराटा जो है उसको भी इंसाइज करेंगे और उसके बाद हमारी जो है पेरिनेफ्रिक फैट जो है आपकी वो आपको नज़र आ जाएगी, आप उसको ख़त्म करेंगे और फाइनली आप जो है हमारी किडनीज़ के पास पहुंच गए हैं। अब आपने क्या करना है, हमारा जो यूरिटर है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। यूरिटर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वहाँ पे हमारी जो है फॉर्सेप्स जो यूज़ करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, हमारी लैहे फॉर्सेप, ये लैहे फॉर्सेप। और उसके बाद जो है हमारा जो हमारा यूरिटर तो हमने पकड़ लिया, अब हमने इसको लेके जाना है हमारे टुवर्ड्स रीनल पेल्विस तक। रीनल पेल्विस पे हम जैसे ही पहुँचेंगे वहाँ पे जो स्टोन पड़ा होगा उसको हमने जो है हमारे
उंगलियों की मदद से हमने जो है स्टोन को फील करना है वहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमारा स्टोन का हमें पता चल गया, हम वहाँ पे इंसिजन दे के वहाँ से हमारा जो स्टोन है उसको वहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे। अगर तो हमारा स्टोन जो है हमारा एडहेरेंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे मैकडोनल्ड प्रोब को यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम जो स्टोन को है डिसलॉज करवाएंगे और हम डेस्जोर्डिन स्टोन फॉरसेप्स के थ्रू हम उसको बाहर निकाल लेंगे। अब स्टोन हमारा बाहर निकल आया। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि स्टोन के आगे तो कहीं पे आपकी जो है ये हमारी क्या कहते हैं, हमारी ये ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं हुई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारी फीडिंग ट्यूब डाल के हम जो डिस्टल एरिया उसको हम चेक कर लेंगे। अगर तो आपका बिल्कुल ठीक है तो फिर हम क्या करेंगे, हम दोबारा से हम वाइंड अप करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा जो है इंटरप्टेड सूचर्स लगा के हम हमारी जो किडनीज़ है और उसको हम बंद करेंगे। इसके बाद हमने ओपन किया था हमारा फिश गिराटा को, उसको भी हम हमारे जो है इंटरप्टेड सूचर्स लगा के हम उसको भी क्लोज़ करेंगे। और उससे पहले हमारा जो है हम जे स्टंट जो है वो हमारा जो है हमारा डालेंगे। एक यूरेटर के अंदर उसका एंड आएगा और दूसरा हमारा ब्लैडर के अंदर आएगा। और उसके बाद हमारे जो है फेशियल जिराटो को भी हमने क्लोज़ कर दिया। इसके बाद हमारे जो मसल्स हैं उसको भी हम क्लोज़ करेंगे। और उसके बाद हमारी जो स्किन है उसको हम जो है वो हमारा दोबारा स्टिचेस लगा के हम हमारी स्किन जो है उसको भी हम बंद कर देंगे। फाइनली हमने किया कि हमने पहले तो पेशेंट को लेटरल पोजीशन पे ले गए, मोरिस इंसिजन दिया, हमने स्किन वगैरह को काटा। मसल्स को काटने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा जो लेटिसमस डोर्सी है और उसके बाद हमारा सेरेटस एंटीरियर है उसको हमने पोस्टीरियर एंड से काटा। और उसके बाद हमारा जो है एक्सटर्नल उब्लीक जो था उसको हमने एंटीरियर एंड से काटा था, जिसकी वजह से हमारा जो है फेशियल, हमारा जो है लंबर फेशिया वो हमारा वो हमें विजुअलाइज हुआ। हमने लंबर फेशिया जो है उसको हमने इंसाइज किया, पेरिटोनियम को हमने आगे की तरफ भेजा। और उसके बाद हमारे जो मसल्स वहाँ पे पड़े हुए थे हमारे, जिसके अंदर आ जाते हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और उसके बाद इंटरनल ओब्लिक, उनको हमने थोड़ा सा इंसाइज किया। अब हमारा आ गया फेशिया जिराटा। फेशिया जिराटा को हमने इंसाइज किया और हमारी पेरिनेफ्रिक जो हमारे वहाँ पे जो क्या कहते हैं इसे हमारी फैट पड़ी हुई थी उसको हमने सारे को सारा वहाँ से इंसाइज किया। किडनी को हमने क्या किया, वहाँ से हमारा थोड़ा सा हमने थोड़ा सा मूव किया। और उसके बाद हमने मतलब ये है कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारे यहाँ पे हमारा यूरेटर जो है उसको हमने आइडेंटिफाई किया। यूरेटर को आइडेंटिफाई करने के बाद हम वहाँ पे हमारे पहुँचे पेल्विस के पास। पेल्विस के बाद हमने फिंगर्स के थ्रू हमने जो है स्टोन को हमने फील किया। फील करने के बाद हमने क्या किया, वहाँ से हमारे जो स्टोन्स हैं उसको हमने इंसाइज करके वहाँ से हमारा बाहर निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, दोबारा सारा वाइंड अप किया। हमने जो है हमारे पहले तो किडनीज़ को क्लोज़ किया, इसके बाद हमने फेशियल जिराटा को क्लोज़ किया और उसके बाद फाइनली हमने जो हमारे मसल्स हैं उनको क्लोज़ किया और फाइनली हमारी जो है स्किन हमने उसको सारी को क्लोज़ कर दिया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड हमारी पाइलोलिथोटोमी। एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटोमी में हम क्या करेंगे, बाकी सारे का सारा प्रोसीजर वही है हमारा, बस हमने क्या करना है, हमारा जो स्टोन हमने जो हमारा इंसिजन दिया था हमने उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है और इतना कर देना कि आपका ये जो फ्लैप है वो हमारा वहाँ से ओपन हो जाए, जिसकी वजह से आपका जो है वहाँ पे हमारा सारे का सारा आपको जो किडनीज़ है वो आपकी विजुअलाइज हो जाएंगी। अब जब फ्लैप बना आपका वहाँ पे जो आपका रीनल पैरेन्काइमा है वो आपको सारी की सारी आपको नज़र आ रही होगी, कोलेक्टिंग सिस्टम वगैरह आपको सारा मतलब विजुअलाइज हो रहा होगा। आपने क्या करना है, अगर आपके कैलिसिस वगैरह के अंदर है आपने वहाँ पे क्या करना है, आपके स्टोन आपने वहाँ पे जाके सिंपली आपके स्टोन जो है उसको हमने खींच लेना है। अब इसका क्या फ़ायदा है, अगर आपका इवन लार्जर स्टोन हो, आपका स्टैगहॉर्न स्टोन है, उसको भी आप इसके थ्रू हमारे जो है वो बाहर निकाल लेते हैं बाय यूजिंग एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटोमी। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारी एनाट्रोफिक नेफ्रोलिथोटोमी। अब उसमें क्या है, आपका जो अगर स्टोन इवन इससे भी ज़्यादा बड़ा है तो अब आपने उसको बाहर कैसे निकालना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारी जो किडनीज़ है उसको आपके वहाँ पे पता है हमने सबसे पहले तो इंसिजन दिया। इंसिजन के साथ साथ हमारी जो है वहाँ पे हमारी रीनल आर्टरी हमने उसको बंद किया। उसके बाद हमारी इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो किडनीज़ हैं उनको टोटली हम मोबिलाइज करेंगे। मोबिलाइज करने के बाद हमारा जो हाइलम है उसको हमने स्लिंग किया, रीनल आर्टरीज़ को हमने अपलोड किया ताकि हमारी ब्लीडिंग वगैरह ना हो रही हो वहाँ पर। और जो इंसिजन देंगे हम वहाँ पे वो हमारा होगा टुवर्ड्स ब्रॉडल्स लाइन। अब ये कहाँ पे होती है, जहाँ पे आपकी एंटीरियर और पोस्टीरियर रीनल आर्टरीज आपकी मीट कर रही होती है ना, वहाँ पे आपने जो है वो आपने बिल्कुल आप जो है ना पैरेलल आपने जो है वहाँ पे एक इंसिजन देना है। अब क्या है, आपका वहाँ पे रीनल फ्लैप जो है आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करके आपके जो वहाँ पे हमारा जो स्टोन उसको हम बाहर निकाल लेंगे। स्टोन को बाहर निकालने के बाद अब स्टोन जो आपका बहुत बड़ा था उसने आपके सारे के सारे कैलेक्सिस वगैरह जो है उसको भी उसने वहाँ पे आपके जो है वो डैमेज किया था। अब आप क्या करेंगे, वहाँ पे हमारे जो आपके जो कैलिसिस हैं उसको आप रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। और उसके बाद आपकी जो है किडनीज़ की आपकी जो एनाटॉमी थी, आपकी जो हमारी है मतलब नॉर्मल एनाटॉमी है उसको हम जो है रिस्टोर करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली हमारा जो स्टंट है उसको हम पास करेंगे वहाँ पे। और उसके बाद हमारे जो है ड्रेन ट्यूब जो हम उसको जो हम वहाँ पे हमारा जो है वो पास भी कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद क्या कर देंगे, हमारा जो वाउंड है उसको हम जो है क्लोज़ कर देंगे। बाकी अगर आपका स्टोन इससे भी ज़्यादा बड़ा है तो उसमें हम क्या कर देंगे, हमारी पार्शियल नेफ्रेक्टोमी कर देंगे। अब ये हम कब करेंगे, जब आपके स्टोन्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा हैं और आपके आपके पोल पे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बताई है, वो ये कि आपके ये जो हमारी है पार्शियल नेफ्रेक्टोमी, ये हम इंडिकेट करते हैं इन केस ऑफ ज़ैंथो ग्रैनुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह।
अब अगर आपके स्टोन हैं, आपके वो बायलेटरल स्टोन है आपके पास, अब उसमें आप क्या करेंगे, आपकी जो किडनीज आपकी बेटर फंक्शनिंग कर रही हैं, आप उसको पहले ट्रीट करेंगे, दूसरी को हम बाद में करेंगे। और उसके बाद अगर आपका पेशेंट है उसके अंदर आपके जो है वो स्टैग होन है, आपका वो जो है हमारा स्ट्रोवाइट स्टोन है, उसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, साथ साथ हमारी जो इन्फेक्शन है उसको भी हम ट्रीट करेंगे। अब स्टोन्स को आपने मतलब आपके स्टोन्स बन रहे हैं, आपको उसने प्रिवेंट कैसे करना है आपने, तो सबसे पहले आप जो है पेशेंट को है, अगर आपका पेशेंट है उसके अंदर आपके कैल्शियम स्टोन है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपका स्टोन आपका हो किस वजह से रहा है। ठीक है, अगर आपको पता चली आपका स्टोन है कैल्शियम स्टोन, उसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे आपकी जो है वो मिल्क वगैरह से आप परहेज़ करें, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम होती है और आपने वो नहीं पीना। अगर आपका जो है वो यूरिक एसिड स्टोन है, आपका वो हो रहा है हाइपर यूरिसीमिया की वजह से, तब आपने पेशेंट को कहना आपने ये रेड मीट वगैरह आपने ये जिस तरह की चीज़ें नहीं खानी। उसके बाद अगर पेशेंट है उसके अंदर सिस्टीन स्टोन है, तो आपने पेशेंट को कहना है कि आपने ये एग मीट वगैरह इस तरह की आपने चीज़ें नहीं खानी जिसके अंदर आपकी ये सिस्टीन आपकी आ जाती है। या फिर अगर आपकी इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीयूरिया है, तो उसमें आपने क्या करना है, पेशेंट को थायाजाइड दे के पेशेंट को ट्रीट करना है। अब यहाँ पे इन्होंने जो है इसके अंदर स्पेसिफिक ड्रग का नाम लिखा हुआ है, वो है हमारी बेंड्रोफ्लूम थायाजाइड। अब ट्रीटमेंट एल्गोरिथम में अगर आपका स्टोन है मोर देन 2 सेंटीमीटर, तो आपने क्या करना है, पेशेंट जो है उसके अंदर आप करवा सकते हैं आपका PCNL, और उसके बाद मतलब आपका जो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी करवा सकते हैं पेशेंट के अंदर। उसके बाद आपका रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी कर सकते हैं, या फिर आप जो है उसके अंदर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव जो है लिथोट्रिप्सी आप कर सकते हैं। अगर आपका जो स्टोन है वो आपका है विद इन 2 सेंटीमीटर, 1 to 2 सेंटीमीटर का है, तो इसमें आप जो है शॉक वेव्स दे के भी पेशेंट जो है उसको मतलब उसका स्टोन जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आप जो है यूरिट्रोस्कोपी वगैरह करके आपका जो है स्टोन उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपका इवन इससे भी कम है, तो फिर वही बात होगी, आप जो है शॉक वेव्स दे के ठीक कर सकते हैं, या फिर हमारे जो है रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी करके पेशेंट जो है उसके अंदर आपके स्टोन जो है उसको आपको ख़त्म कर सकते हैं। तो सारा हम यहाँ पे किया, ये सारे का सारा हमारा डॉगर सर्जरी के अंदर लिखा हुआ है, तो एज सच हमारा वर्ड टू वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने वहाँ से भी इसको पढ़ लेना है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it!